तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आप भी 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपको वोटर आईडी बनवा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपका सर्वे हुआ और आपने नाम अपना नहीं जुड़वा पाए, चाहे आपका फ्रेंड का हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे पापा का हो, चाहे वाइफ का हो, कोई भी हो, तो आप कैसे वोटर आईडी अपना खुद सेल्फ बना सकते हैं और आप वोट डालने जा सकते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में या हर जगह अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको भी हक है वोट डालने का, जो कि एक आपको मूल अधिकार है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आप कैसे अपना आधार कार्ड के माध्यम से अपनी वोटर आईडी आप बनवा सकते हैं, और वो भी बिना चार्ज के, वो भी फ्री में, और वो भी 15 दिन के अंदर आपको एक जैसे एटीएम कार्ड होता है उसी तरह से आपके घर में वोटर आईडी आ भी जाएगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि जिनका वोटर आईडी अभी नहीं बना है तो वो ताकि बनवा सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए मैं चालू करता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करके देखें तो कोई पार्ट ऐसा बचेगा आपको कि आप उसको मिस कर जाएंगे, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चालू करता हूं बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले आप अपने अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप पे, तो आप अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। पहले वोटर आईडी का दूसरा वेबसाइट थी और गवर्नमेंट ने चेंज करके आपको वेबसाइट ये दूसरी दे दी है। मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा है। मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो यहाँ पास से आप जाके ओपन कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड ऐसा मिलेगा, ये जो कि मतदाता सेवा पोर्टल वोटर सर्विस पोर्टल है आपका। आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पास मैंने से पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पास मेरा ऑलरेडी दिखा रहा है। तो मैं चलिए पहले लॉग आउट कर देता हूँ मैं, इसके बाद, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से बताता हूँ। तो जैसे ही आप इसको नया ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पास से साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको पहले मोबाइल नंबर आपको एक डालना पड़ेगा और एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और कैप्चा डालने के बाद आगे की ओर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिलहाल अपना लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपना नंबर डाल के यहाँ पास से लॉगिन कर लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। और आपको पासवर्ड यहाँ पास डाल लेना है। आप अपना जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद कैप्चा आप डालेंगे। कैप्चा स्मॉल कैपिटल में जो भी होगा आप अपने डाल ले रहे हैं। तो यहाँ पास मैं कैप्चा डाल लेता हूँ और आगे की बात प्रोसीड करते हैं। जैसे हम रिक्वेस्ट ओटीपी में जाएंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और हमें वो ओटीपी अपने मोबाइल पे से देख के डाल लेना है, और जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। हमने यहाँ पास ओटीपी अपना डाल लिया है। ओटीपी डालने के बाद शायद हमारा यहाँ पास रॉन्ग है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा रॉन्ग है। अब ये हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब जैसे ही ओपन हो चुका है तो हमारा यहाँ पास ये प्रोफाइल दिख रही है हमारे पास। यहाँ आपको अगर हिंदी कंफर्ट आपको सही लग रहा है तो हिंदी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश कर सकते हैं। तो हिंदी में जब आप करेंगे तो हिंदी आ जाएगा, और इंग्लिश करेंगे तो यहाँ से इंग्लिश आ जाएगा। तो आपको यहाँ पास देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है आपको, और ये फॉर्म नंबर 6 है। तो आपको फॉर्म नंबर 6 को ओपन कर लेना है। और जैसे ही फॉर्म नंबर 6 को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पास से गाइडलाइन आपको दिख जाएगी मतदाता सेवा पोर्टल का। ठीक है, यहाँ कुछ सारे बहुत सारे स्टेप है जो कि स्टेप वाइज ABCDEFGH में किया गया हुआ है। तो यहाँ पास तो पहले सबसे पहले आपको एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पास से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, आप किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पास से मैं डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पास असेंबली, असेंबली आपको वो बोला जाता है जो आपका विधानसभा हो, आपका जो क्षेत्र हो। अगर आपको मालूम नहीं है, तो अगर आपको ये नंबर आपको मालूम नहीं है कि आपका नंबर कितने में आता है, जैसे मेरा जो भी आता है, तो मैं
मुझे मान लीजिए आइडिया नहीं, तो आप अपना तहसील आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका असेंबली नंबर आ जाएगा। और यहाँ पास आप देख रहे हैं 75 हमारा जो है हमारा नंबर आ चुका है यहाँ पास। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, अब यहाँ पास से और कोई भी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपका जो होगा आप लीगल वही करिएगा। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पास से छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको करना चाहेंगे तो भी ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाना है। अब यहाँ पास आपको फर्स्ट नेम आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका फर्स्ट नेम। ठीक है, तो पहला लेटर आप कैपिटल में डाल दीजिएगा, फिर सेकंड। तो जैसे ही हम अपना नाम डालेंगे तो हमें इसके बाद नीचे की ओर हमारा यहाँ पास राइट नेम दिखाएगा हिंदी पे। तो आपका कौन सा नाम है कौन सा नहीं है आप ये देख सकते हैं अपना। यहाँ पास देखने के बाद इसको आपको यहाँ पास से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका नाम की स्पेलिंग राइट है या नहीं है। फिर इसके बाद आप सरनेम जो भी है आपका, पटेल, ठाकुर, गुप्ता, जो भी है, तो आप अपना यहाँ पास डाल लेंगे। तो पहला लेटर इसमें भी कैपिटल आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पास से लेने के बाद अब आपको यहाँ पास से कुछ नहीं करना है। यहाँ पास से जैसे ही आप ले लेंगे तो आपका फिर नीचे करेंगे तो आपका यहाँ पास से भी नेम आ जाएगा कि आपका नेम वही है, मतलब आपकी इस हिंदी सही है कि गलत है, आपको ये सबसे पहले देख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पास से अपलोड एक फ़ोटो आपको ले लेनी है, जो कि आपके वोटर आईडी में एक फ़ोटो लग के आएगी। तो ये आपको अपने फाइल में सेलेक्ट कर लेना है। फाइल में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास से ओके करना है। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पास से जूम कर लेना है, आपको छोटी करनी है, बड़ी करनी है, साइज कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप कर लेंगे। और अगर थोड़ी सी लगता है ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे भी आपको करना है आप अपना रोटेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पास से हमने यहाँ पास सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। सेव वाले क्लिक ऑप्शन में करने के बाद हमारे यहाँ पास देखिए डन हमारा ओके हो चुका है। तो इसको हम ओके करेंगे। अब आगे की ओर हम नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ रिलेटिव ऑप्शन आ रहा है, हमारे फादर का, मदर का, हस्बैंड का, वाइफ का, और जो भी है। तो हम यहाँ पास अपने फादर का नेम हम करते हैं। तो नेम जो भी है तो आप यहाँ पास आपने करेंगे, तो जैसे ही आप स्पेस अगर देना चाहें तो स्पेस दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके नीचे वाले क्लिक करेंगे तो आपका उसमें नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद जो भी सर नेम है आप अपना सर नेम अपना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास सरनेम जैसे आप यूज़ करेंगे फिर नीचे वाले क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा राइट नेम। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास से नेक्स्ट वाले प्रोसेस में चले जाना है। तो यहाँ पास है मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है। मोबाइल ऐड करने का बहुत सारे बेनिफिट है, कोई भी अपडेशन आती है कुछ भी आता है तो आपके एक मोबाइल पे आ जाता है। और अगर आपको रिलेटिव का कोई मोबाइल आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप सेल्फ करना चाह रहे हैं तो सेल्फ वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पास अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पास से आप डाल देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने हिडन कर दिया है। अब जैसे ही सेंड ओटीपी में हम जाएंगे तो हमारे पास एक ओटीपी हमारे पास से सेंड हो चुका है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो हमने डाला हुआ है वो आ जाएगा। हम जैसे ही हमारे पास वो आता है तो हम अपना यहाँ पास डाल लेते हैं। जैसे हम डालेंगे तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई हम करने के बाद हमारा ये वेरीफाई ओटीपी हो चुका है। अब सेल्फ ईमेल आईडी, हमें ईमेल आईडी अपनी डालनी है। नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम जाएंगे फिर इसके बाद हमारा यहाँ पास आधार नंबर आपको अनिवार्य हो चुका है डालना। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पास डालेंगे। तो जैसे ही आप आधार नंबर अपना डालेंगे तो यहाँ पास आधार नंबर फिच कर लेगा, जो भी आधार नंबर से भी रिलेट जो भी डिटेल्स होगी वो फिच कर लेगा। तो यहाँ पास हम आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आई हैव नॉट वाले में आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर है तो आप यहाँ पास आधार नंबर दे सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही करेंगे तो फिर आपका जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं कि अदर जेंडर हैं। तो आप जो भी है, लड़का है या लड़की हैं, जो भी है, तो आप यहाँ पास से ओके कर सकते हैं। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप अपना यहाँ पास से सन ले सकते हैं, जिस सन के हैं आप, तो आप अपना सन ले लीजिए। किस तारीख के हैं, क्या कैसे है, ये सब अपना ले सकते हैं।
तो यहाँ पास से ये आपका डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स भी आपसे एक मांगा जाएगा कि आप हमें प्रोवाइड करिए कि हम आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास बेसिकली अभी आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को मैं ओके कर लेता हूँ। और ओके करने के बाद बट एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड जो भी आप डाउनलोड करिएगा तो डायरेक्टली पोर्टल से डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि उसमें लॉक रहता है, पासवर्ड डला रहता है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप स्कैन करके आपने पास रखिएगा। तो इसके बाद हम करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पास आपको अपना एड्रेस डालना है। जो आपका एड्रेस हो आपको वही आपको डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पास पहले अपना एड्रेस डाल देता हूँ, फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पास मैंने अपना पूरा डाल दिया है। यहाँ पास देखिए हमारा जो गांव का नाम है जो, तो हमने अपना वो डाल दिया है, पोस्ट डाल दिया, विलेज का नाम क्या है ये सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया है। और यहाँ पास से आपको डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देना है, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो। तो डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अब आपको यहाँ पास से एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स में ये हम आपको वेरीफाई कर चुके कि आप इसी जगह के हैं, कहीं और जगह के तो नहीं है कि नाम मेंशन कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पास आधार कार्ड और भी यहाँ पास बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया हुआ है, बट मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड अपना सबमिट कर देता हूँ। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद हम यहाँ पास से अपना हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पास से हम यहाँ पास थोड़ा सा देखिएगा, 2 ही MB का होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। और अगर आप कोई भी है विकलांग है या कैसे भी हैं, तो आपको यहाँ पास से करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी विकलांग है या कुछ भी है और उसका सर्टिफिकेट है, हाँ या ना, जो भी आप करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको फैमिली मेंबर का जो भी है हमारा नाम है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पास से हम फैमिली मेंबर का जो भी है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पास हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पास है रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन है कौन नहीं है। तो अगर आपके जो भी है तो आप यहाँ पास XYZ जो भी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको जो भी जैसा लगता है कि मान लीजिए अगर आपको अपनी वाइफ का लग रहा है तो चलिए मैं अपनी वाइफ का ही नाम यहाँ पास से डाल देता हूँ। तो यहाँ पास डाल दिया। और अपना उनका अगर नंबर है तो EPSI नंबर जो वोटर आईडी का नंबर होता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पास से आपको विलेज पूछा जा रहा है कि आपका विलेज कौन सा है, तो आप यहाँ से विलेज डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको स्टेट आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपना स्टेट डाल दीजिए। अपना स्टेट जैसे डालेंगे फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। आप जो भी है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पास से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, मतलब आपको कितने साल हो गए हैं। तो आप यहाँ पास से जो भी जितने साल से रह रहे हैं तो अपना यहाँ पास से डाल दीजिए। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पास से आगे की ओर प्रोसीड हो जाना है। अब जैसे ही प्रोसीड होंगे यहाँ पास से, तो यहाँ पास से नेक्स्ट वाले में जैसे ही आप प्रोसीड होंगे तो इसके बाद अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही प्रोसेस होंगे तो यहाँ पास से आपको प्लेस डाल देना है, जो भी आपका प्लेस हो जहाँ पास से आप बना रहे हैं। और यहाँ पास से अगर कोई भी आपको चेंजेस करना है तो आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। अब यहाँ पास से आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद अब आपको यहाँ पास से आगे की ओर प्रोसीड होना है। लास्ट अभी फाइनल है। अब आपको यहाँ पास से प्रीव्यू सबमिट वाले में जाना है। प्रीव्यू सबमिट वाले में जाएंगे, थोड़ा सा मेरा कैप्चा गलत हो गया है तो यहाँ पास से मैं कैप्चा फिर से डाल लेता हूँ। यहाँ पास है प्रीव्यू सबमिट वाले में जैसे ही हम जाएंगे, अब हमारा ये फॉर्म पूरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पास से देख रहे हैं हमारा जो भी जैसा है तो हमारा यहाँ पूरा आ चुका है। अब इसको जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पूरा हर एक चीज़ आपको पूरा दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पास से आप इसको यहाँ करेंगे और यहाँ पास से करने के बाद यहाँ पास से आप सबमिट वाले में क्लिक करेंगे। और सबमिट वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे यस करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद अब आपको यहाँ पास से ये पूरा आपको आपका ट्रैकिंग आईडी आपको रिसीव हो जाएगी। आपको
तो आप ट्रैकिंग आईडी को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग आईडी कॉपी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास से ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पास से अगर कोई फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो आप ये फॉर्म भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसे ही फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पास ये देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पास से आपका वो हो चुका है। अगर आपको ये फॉर्म को ट्रैक करना है तो यहाँ पास से आप जैसे ही होम पेज में जाएंगे और ट्रैकिंग आईडी आप अपना यहाँ पास डालेंगे, और आपका स्टेट है, आप जो भी है स्टेट आप डालेंगे, आपका यहाँ पास से सबमिट करेंगे तो ये आपको यहाँ पास से आपका स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपका ये कौन सा है, नाम क्या है और आपका फॉर्म नंबर क्या है, सबमिट हो गया है। बाकी आपको यहाँ पास से सबमिट की डेट दिखा देगी, आपको इस टाइप का आपको यहाँ पास से दिखा दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पास से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरे स्टेप बताया है और आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है और आपको कैसे अपने वोटर आईडी को ट्रैक करना है और डाउनलोड फॉर्म कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। और आपको वेबसाइट नहीं मालूम है तो वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके इसको ओपन कर सकते हैं। आई होप मैंने जो आपको पूरा वीडियो में समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और कभी कभी क्या होता है कि पेज वर्क नहीं करता है तो उसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की साइड है, कभी कभी सर्वर इशू के कारण हो सकता है, तो कुछ टाइम बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आप घर बैठे ही कर सकते हैं, कहीं भी आपको ऑफिस की जाने की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।